दे देता हूं। यदि आप पहले से परिचित हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं परिचित हैं तो आपको कम से कम ये एहसास होना चाहिए कि जिस व्यक्ति से हम पढ़ रहे हैं उस व्यक्ति में पूरा विश्वास और उस पर, उसके अनुभव पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि उसके आधार पर हम सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहली चीज यही होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होकर बैठो क्लासरूम में। देखो 2 मिनट में लूंगा स्टार्ट करने से पहले। रीजनिंग के अंदर जैसे काफी सारे पार्ट बनते हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, लेकिन आजकल जो एग्जाम में आ रही है वो आ रही है कौन सी रीजनिंग बताओ? लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग जिसमें लॉजिक लगाना पड़ता है, यानी आप रटकर नहीं जा सकते, चीजों को समझकर ही कर सकते हो। हाँ, फार्मूलों पर आधारित चीजें कम पूछी जा रही हैं, समझ पर आधारित चीजें ज्यादा पूछी जा रही हैं एग्जाम में। तो पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि देखो दो ही चीजें होती हैं, या तो स्टूडेंट अपने आप को अपडेट करे लेटेस्ट जो पेपर लग रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, या फिर आपका टीचर आपको अपडेट करवाए। तो स्टूडेंट तो जो है वो आजकल देखते नहीं है पेपर वगैरह ज्यादा, तो ये जिम्मेदारी उनके शिक्षक की बन जाती है। तो लेटेस्ट जितने भी पेपर लगते हैं मैं सारे देखता हूं और उनमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करके और वो लेटेस्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में करवाता हूं, ताकि उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिले, आपको सीधा लाभ मिले। कि हाँ, होना ये चाहिए कि मैंने जो क्लासरूम में पढ़ाया है वही मेरे को पेपर में देखने को मिला है। वरना कई बार ये होता है क्लासरूम में क्या पढ़ा था और पेपर में क्या ही मिल रहा है। ट्रेलर के अकॉर्डिंग फिल्म तो होनी चाहिए ना। हाँ, तो जो पढ़ा है वही मिलना चाहिए, उससे बाहर कुछ नहीं मिलना चाहिए। और ये बात मैं नहीं, आप कहो तब ज्यादा बेटर लगता है कि सर हमारे रजिस्टर से बाहर कुछ भी नहीं गया। शुरुआत कर लेते हैं उन टॉपिक से जो आजकल जहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप हो रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले जो है वो रीजनिंग के अंदर आप टॉपिक लगा दीजिए ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, यहां से लगभग 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहे हैं ब्लड रिलेशन से। हाँ, वो भी करवाऊंगा, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन पूर्व अवधारणा, कथन मान्यता, ये भी करवाऊंगा, लेकिन ये शीट से करवाऊंगा। आपको शीट दे दी जाएगी एक, और हम उस एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे फिर आपस में, ठीक है, कि किस तरीके से जो है वो ये निष्कर्ष सही होगा, ये गलत होगा। तो उन टॉपिक्स पर भी मैं जल्दी आऊंगा, शीट जो है वो तैयार करवा देता हूं आपके लिए, फिर उन टॉपिक्स को ले लिया जाएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं ब्लड रिलेशन से। कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन के अंदर? पता है पहले से? नहीं जानकारी है, मैं बता देता हूं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। हम एक एक टाइप को लेते हुए चलेंगे। देखो, एक तो है ना, इस चीज का शुरुआत से ही ध्यान रखना, दोनों पेन एक साथ नहीं चलने चाहिए, समझ गए ना। इधर मेरा भी पेन चल रहा है, उधर आपका चल रहा है। जिस टाइम समझाने में लगा हूं, यहां पर मैं पेन से आपको बता रहा हूं, उस समय ध्यान बोर्ड पे ही होना चाहिए, आपका पेन डाउन होना चाहिए। हाँ, नोट करने के लिए टाइम दे दूंगा आपको बाद में, ऐसी बात नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग पावर रखोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक टाइप लेते हुए चलते हैं। टाइप फर्स्ट लेता हूं, उसके अकॉर्डिंग देखो 2 लोग आते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। या तो पुरुष जो है वो स्त्री की ओर इशारा करके और कोई संबंध उससे अपना बताएगा, या तो पुरुष या फिर स्त्री उसकी ओर इशारा करके बताएगी, 2 ही लोग होंगे। और जो संबंध बताया जाएगा वो अप्रत्यक्ष रूप से बताया जाएगा, सीधा सीधा नहीं बताएगा, घुमा फिरा के बताएगा। कैसे? जैसे मान लो एक तो मैं सीधे सीधे कह दूं कि मेरे मामा जी, मेरे मामा जी या मेरी बुआ जी, ये तो सीधा सीधा संबंध हो गया। और एक मैं ये कहूं कि मेरी माता का भाई, मेरी माता का भाई, तो वो मेरा क्या लगा? मामा। तो ये बात उसको घुमा के कह दी गई है ना। ग्रामीण परिवेश में अपने महिलाएं नहीं कह देती हैं क्या, सीधे सीधे अपने पति का नाम नहीं लेती, क्या कहती हैं? हमारे चिंटू का पापा, बोलती है ना ऐसे। हाँ, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से हो गया, डायरेक्ट न कह के। तो हमें उसको प्रत्यक्ष रूप में कन्वर्ट करना है, बात इतनी है इसके अंदर। ट्रिक बता दूंगा, शानदार से शानदार ट्रिक बना रखी है। हाँ, हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन आपको समझने में लगे, उसके बाद जो है वो सही होना शुरू हो जाएंगे। कहां दूर तक निकल गए थे क्या आप? देखो, और क्वेश्चन लिया जाएगा शॉर्ट में। शॉर्ट में कैसे? इस बात को लिखने में काफी समय लग जाएगा। यहां पर देखो, तस्वीर में है एक महिला या कोई भी स्त्री, और इसकी ओर इशारा कौन कर रहा है? पुरुष। पहले ध्यान से समझो,
हो सकता है वो तस्वीर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे का ऐसा मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर। तो देखो ध्यान दो, यहां पर महिला की ओर इशारा करके कौन कह रहा है? पुरुष। ये तस्वीर में भी हो सकती है और सामने उसके प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती है। अब आपको इसको पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक इस लाइन को लिखने की आवश्यकता है क्या? एक पुरुष ने एक महिला की ओर इशारा करके कहा, डायरेक्ट समझ में आ रही है ना ये चीज? हाँ। इसके भाई का पिता मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र है। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में ऐसे का ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो फिर हमें क्या करना है? हमें पहले तो इस लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि जो लाइन दी जा रही है, इसके भाई का पिताजी मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र है, ये बड़ा सेंटेंस दिया जाएगा और बड़ा सेंटेंस हमेशा कंफ्यूज करता है आपको। तो फिर क्या करें? उसको दो टुकड़ों में तोड़ो। देखो बहुत शानदार ट्रिक है। एक तो इसके से शुरू होगा, एक मेरे से शुरू होगा। पहचानने का तरीका यह रहेगा, एक वाक्य तो शुरू से शुरू होगा और दूसरा इसके से और दूसरा मेरे से। अब हम इसका सही अर्थ लेते हैं। किस प्रकार? इसके भाई। देखो यहां दो ही लोग हैं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तीन चार लोग हों तो फिर भी कंफ्यूजन बनता है। दो ही लोग दिए जाएंगे, एक स्त्री और एक पुरुष। देखो ये पुरुष इशारा कर रहा है, इसके भाई। किसके भाई? महिला के। तो इसके की जगह क्या लिख दूं? महिला के। महिला के। मेरे पिताजी, कौन कह रहा है ये बात? पुरुष कह रहा है कि मेरे पिताजी, यानी पुरुष के पिताजी। अब हम इसका सीधा अर्थ लेंगे। किस प्रकार से? देखिए, महिला के भाई का पिता, कोई भी महिला है, आप हैं, आपके भाई के पिताजी हैं, वो आपके भी क्या लगेंगे? पिताजी लगेंगे। भाई कोई भी महिला है, उसके भाई का पिता होगा, उसका भी क्या लगेगा? जैसे हाँ, आपके बारे में मैंने बताया कि आपके भाई के पिता। ये जानबूझकर आपको उलझाने के लिए बड़ा वाक्य दे रहा है। सीधे भी कह सकता था कि आपके पिताजी, लेकिन इसने कंफ्यूज किया। महिला के भाई का पिता यानी महिला के भाई का पिता यानी महिला का पिता। भाई महिला के भाई का पिता कह दो, चाहे महिला का पिता कह दो। पुरुष के पिताजी का इकलौता पुत्र मैं हूं। मेरे पिताजी के अगर एक ही पुत्र है तो कौन होऊंगा? मैं। आप हो, आपके पिताजी के एक ही पुत्र है तो आप स्वयं। तो ये पुरुष है, ये पुरुष है। इस पुरुष के पिता के एक ही पुत्र है, ये पुरुष है। इस पुरुष के पिताजी के एक ही पुत्र है तो कौन होगा? पुरुष स्वयं। पुरुष स्वयं। अब देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, पढ़ो नीचे वाली लाइन को। महिला का पिता पुरुष स्वयं है, तो वो क्या लगा? पिता। और वो क्या लगेगी? बेटी। तो उत्तर क्या आया? फिर लास्ट की लाइन में हमसे ये पूछा जाएगा कि ये दोनों आपस में क्या लग रहे हैं। एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा कम समझ में आएगा। दूसरा देखो, किसी भी चीज को समझने का सबसे बेहतर तरीका यह होता है कि एक एग्जाम्पल से कोई चीज कम समझ में आए, तुरंत वैसा दूसरा देखो, तुरंत तीसरा देखो, आएगा ही आएगा समझ में। ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ में नहीं आ सके। बस एग्जाम्पल पर डिपेंड करता है। टॉपिक हार्ड या सरल नहीं होते हैं। सरल उसको कह देते हो जो एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है, और हार्ड उसको कहते हैं हम जो 3 या 4 एग्जाम्पल से समझ में आता है। इसको नोट कर लो जल्दी। फिर एक एग्जाम्पल और ऐसा मैं देकर बताता हूं, फिर आपको करने के लिए दिया जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, समझाने की गारंटी मेरी है। आप तो रेगुलरिटी का ध्यान रखो।
अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और देकर बताता हूं इसमें, और ध्यान से समझना। देखो तरीका एक ही रहेगा, मैं कोई क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मेट नहीं बता रहा हूं आपको, एक ही ट्रिक रहेगी। मिटा दूं। अब की बार देखो यहां पर जो है तस्वीर में जो है वो है कौन? पुरुष। हाँ, और उसकी ओर इशारा करके महिला कहती है देखो तस्वीर में हो सकता है या प्रत्यक्ष रूप से भी मौजूद हो सकता है ये पुरुष। और क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया किस रूप में आएगा, एक बार पेन छोड़ दो। क्वेश्चन इस रूप में आएगा कि ये एक स्त्री है, ये पुरुष की ओर इशारा कर रही है और फिर ये कह रही है इसकी बहन की माता मेरी सास की इकलौती बहू है। देखो काफी बड़ा सेंटेंस है ना, इस तरीके से बड़ा वाक्य दिया जाएगा आपको। अब करना क्या है देखो, सबसे पहले इस बड़े वाक्य को कितने टुकड़ों में तोड़ूं? 3 ही काम करने हैं हमें। एक तो उसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है, एक इनका इसके और मेरी जगह जो है वो स्त्री और पुरुष लिखना है बस, और फिर उनका अर्थ ले लेना है। देखो यहां तक आएगा क्या पहला वाक्य? सबसे पहला काम यही करोगे, पहला वाक्य यहां तक आ जाएगा और दूसरा ये रहा। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, इसके और मेरी जगह स्त्री और पुरुष लिखना है। देखो स्त्री कह रही है इसकी बहन, किसकी बहन? पुरुष की बहन की माता। मेरी सास, कौन कह रहा है ये बात? स्त्री कह रही है। क्वेश्चन में मेरे साथ शामिल होके चलो, चुपचाप नहीं बैठो, जो सामने से छोटी छोटी बात पूछता जाऊं उनका जवाब देते जाओ। मेरी सास कौन बोल रहे हैं? हाँ, स्त्री की सास। अब ये बात भी आप ही बताएंगे। देखो ये मान लो कि मुझे नहीं आता, इस क्वेश्चन को मैं आपकी मदद से सरल कर रहा हूं। पुरुष की बहन की माता आप हैं, आपकी बहन की माता जी हैं, आपकी भी क्या लगेंगी? माता। पुरुष की बहन की मां बता दो या पुरुष की माता बता दो? पुरुष की बहन की माता। इसने पुरुष की बहन की माता क्यों लिखा? कंफ्यूज करने के लिए, वाक्य को बड़ा करने के लिए। पुरुष की बहन की माता यानी पुरुष की माता। और अब देखो स्त्री की सास की इकलौती बहू, कोई भी स्त्री है आप हो, आपकी सास के मान लो एक ही बहू है तो वो कौन होगी? आप ही होगी, आपके अलावा कोई और है नहीं। तो कोई भी स्त्री ये कह रही है कि मेरी सास के एक ही बहू है, तो अपनी सास की इकलौती बहू वह स्वयं ही होगी। तो स्त्री स्वयं, अपनी सास की इकलौती बहू स्त्री स्वयं है। अब पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्या लिखा हुआ आ रहा है? पुरुष की माता स्त्री स्वयं है, और वो माता लग रही है तो वो क्या लगेगा? उसका पति लगेगा। देखो इस व्यक्ति की ये माता लग रही है। देखो ये कोई ए है, इसकी ये माता लग रही है, तो ये क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। तो सोच के तो बोलो यार थोड़ा सा, ऐसे बिना सोचे समझे बोल दोगे फिर अर्थ के अनर्थ निकलेंगे। हाँ, आगे ये समझ में? नोट कर लो। तो फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। पति तो तब लगेगा जब वो पत्नी लगेगी, जब महिला पत्नी लगेगी तब वो पुरुष उसका पति लगेगा। लिख लो अब इसको जल्दी, एग्जाम्पल्स होने चाहिए आपके पास। इस तरह जल्दबाजी नहीं करो वरना रिश्ते खराब हो जाएंगे। आजकल वैसे ही बहुत संभल कर चलना पड़ रहा है। लिख लिया, नोट कर लिया इसको? कुछ थोड़ा बहुत
मैं ये नहीं कह रहा पूरा, कुछ थोड़ा बहुत आया समझ में। एक दो एग्जाम्पल और करेंगे, क्लियर हो जाएगा पूरा। नोट कर लो इसको साथ साथ। अब अर्थ सही निकालना, यहां पर अर्थ सही निकालना कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसकी माता का भाई कौन होता है? माता का भाई, हाँ शाबाश। इसकी माता का भाई, कहां से कट, इसको करना। इसकी माता का भाई मेरे मेरे ससुर का इकलौता दामाद है, इकलौता दामाद है। इशारा पुरुष कर रहा है इसकी ओर, हालांकि इशारे करने अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दिया जाएगा ऐसा। पहला काम करो, इसको दो टुकड़ों में तोड़ो, सिस्टमैटिक चलो। और फिर दो टुकड़ों में तोड़ने के बाद इसकी जगह और मेरी जगह स्त्री और पुरुष लिखो। आराम से, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, पहला ही क्वेश्चन है आपका। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा सीख रहे हो। आ गया उत्तर। ये नहीं, देखो ये ट्रिक नहीं बताई है मैंने, नहीं बताई ना ये ट्रिक। मैंने जो ट्रिक बताई है वो फॉलो करो। देखो इधर ध्यान दो, अब एक बार इधर देखो, क्वेश्चंस और दे दूंगा मैं करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि अगले एग्जाम्पल से समझ में आ जाए। अब यहां ध्यान दो, इधर, अरे इधर देख मेरी तरफ, सीखोगे इसको, देखोगे तभी तो समझोगे। सही है क्या? दो टुकड़ों में तोड़ दिया, एक इसके से शुरू होगा और एक मेरे से। अब मुझे ये बताओ, इस इसके की जगह ये पुरुष इशारा कर रहा है ना इसकी ओर, इसकी माता, किसकी माता? स्त्री की माता, स्त्री की माता, ठीक है, स्त्री की माता का भाई। मेरे ससुर, कौन कह रहा है ये बात? पुरुष कह रहा है कि मेरे ससुर, यानी किसके ससुर? पुरुष के ससुर, बिल्कुल ठीक। अब पढ़ लो, दोनों का अर्थ निकाल लो। आपसे ही पूछूंगा, स्त्री की माँ का भाई, स्त्री का मामा, माँ का भाई कौन होता है? मामा। स्त्री की माता का भाई यानी स्त्री का मामा। और यहां पर देखो इसको, कोई भी पुरुष ये कह रहा है, पुरुष के ससुर का इकलौता दामाद, कोई भी पुरुष ये कह रहा है कि मेरे ससुर के एक ही दामाद है, तो वो कौन होगा? पुरुष स्वयं। भाई अगर है ना, मान लो आप ये कहो, आप ये देखो खुद से कि है ना, अगर आपके ससुर के एक ही दामाद हो, आपके ससुर के, हालांकि अभी है नहीं, है ना, लेकिन मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, जल्दी ही आपको सौभाग्य प्राप्त होगा, है ना।
तो आपके ससुर के अगर एक ही दामाद है तो वो कौन होगा? आप ही होगे। तो पुरुष के ससुर के एक ही दामाद है, कोई भी पुरुष ये कह रहा है मेरे ससुर के एक ही दामाद है, तो वो कौन होगा? पुरुष स्वयं। अब बढ़ो, स्त्री का मामा पुरुष स्वयं है, तो वो मामा लगा तो वो क्या लगेगी? भांजी। शाबाश, आने लगा ना अब समझ में? तो उत्तर क्या है इसका? इसका उत्तर लिख लो, मामा भांजी। देखो, बेहतर से बेहतर एग्जाम्पल्स करवा दूंगा और लेवल भी थोड़ा जो है वो हाई लेके चलूंगा, लेकिन है ना, आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि आप सीखते जा रहे हो। अभी जैसे आंसर्स आने शुरू हो गए ना, एक चीज तो ये होती है कि 4 आसान एग्जाम्पल मैं यहां करवा दूं और 4 करने के लिए दे दूं, उसमें एक बार तो खुश हो जाओगे, लेकिन फिर एग्जाम में दिक्कत आएगी। तो फिर लेवल वही मेंटेन करो जो एग्जाम में आ रहा है। भाई हम यहां सिलेक्शन के लिए हैं, सिलेक्शन से कम कुछ चाहिए क्या? नहीं। तो फिर लेवल के एग्जाम्पल्स तो करने पड़ेंगे ना। डिपेंड यह भी करता है आप किस तरीके से पढ़ रहे हो चीजों को, तरीके पे डिपेंड करता है। तरीका आसान बना देता है चीजों को। मिटा दूं इसको? अगला एग्जाम्पल सही करके बताओगे? देखते हैं। ये यहां पर जो तस्वीर में है वो एक पुरुष दिया जा रहा है, और एक चीज का ध्यान रखना कि क्वेश्चन को जो है वो सिस्टमेटिक दोनों टुकड़ों में तोड़ के जिस प्रकार से बताया गया है उसी रूप में लेके चलो। एक बार आपको शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फिर आदत पड़ जाएगी आपको। वो तरीका एक बार 4-5 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो वो तरीका व्यवहार में डल जाएगा आपके। इसके पिताजी की बहन मेरी माता की इकलौती पुत्री है। मेरी माता की इकलौती पुत्री है। जल्दी नहीं चाहिए, आंसर सही चाहिए। मिस्टेक कैसे कर रहे हो? ध्यान से देखो। आ भी गया है आंसर सही। पिताजी की बहन कौन होती है? पिताजी की बहन बुआ। तो मेरे को तो सही बता रहे हो और कॉपी में गलत लिख रहे हो। ये क्या तरीका हुआ? मतलब मुझे तो सही बता रहे हो और कॉपी में गलत लिख रहे हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ आ गया क्या आंसर? हाँ बिल्कुल ठीक है, आंसर ही आना चाहिए। तो जिनका अभी भी नहीं आया है उत्तर, उनको यहां देखने की आवश्यकता है। देखो, हर बार कोई नई ट्रिक नहीं है ना, वही उसी ट्रिक से कर रहा हूं। 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, एक इसके से शुरू होगा और एक इसके से शुरू होगा और एक मेरे से। ठीक है। इसके पिताजी की, किसके पिताजी की? पुरुष के पिताजी। अब इसको ध्यान से पढ़ा करो, इतना ही अर्थ लेना है। पुरुष के पिताजी की बहन, आप खुद को सोच लिया करो, मेरे पिताजी की बहन होती, पुरुष की जगह मान लो मैं होता, मेरे पिताजी की बहन होती तो वो मेरी बुआ होती। आपके पिताजी की बहन है तो वो आपकी बुआ है।
पुरुष के पिताजी की बहन है, तो पुरुष के पिताजी की बहन पुरुष की क्या लगी? बुआ। पुरुष की बुआ। मेरी माता, कौन कह रहा है ये बात? स्त्री कह रही है कि मेरी माता, यानी स्त्री की माता। अब आगे पढ़ो, देखो, स्त्री की मां की इकलौती पुत्री। अरे आप अपने ऊपर लेकर देख लिया करो कि जैसे आप हो, आपकी माता के एक ही पुत्री हो तो वो आप ही तो होगे। तो कोई भी स्त्री है, उस स्त्री, ये जैसे ये स्त्री है, इस स्त्री के मां, इस स्त्री की मां है और उसके एक ही पुत्री है, स्त्री की मां के एक ही पुत्री है, तो वो कौन होगी? स्त्री स्वयं। हाँ, तो स्त्री स्वयं होगी, तो यहां पर लिख दो स्त्री स्वयं। स्त्री स्वयं। अब पढ़ो, पुरुष की बुआ स्त्री स्वयं है। पुरुष की क्या लगेगी? वो बुआ। नोट कर लो। और देखो, इतना इतना कर लोगे ना, काफी है। मैं ये नहीं कहता कि आप ज्यादा पढ़े जाकर के, लेकिन जिस दिन जो पढ़ा दिया जाता है वो जरूर जाकर देखें। अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक सब्जेक्ट में। ये बुआ लग रही है तो वो क्या लगेगा? भतीजा। भाई एक स्त्री है, एक पुरुष, एक रिश्ता महिला के रूप में आएगा, एक पुरुष के रूप में आएगा। हाँ, बुआ भतीजा हो गए। अब मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं, इसमें इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आजकल दोनों चीजें आ रही है ना। और वो चीज इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसको लेकर के और स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक कर देते हैं। जैसे यहां पर ये पूछा जाता, और ये आ रही है एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं, दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। अगर ये पूछा जाए कि दोनों में क्या रिश्ता है, दोनों में क्या रिश्ता है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? बुआ भतीजा। मैं एक ही बार में इसको क्लियर कर देता हूं आपको, ताकि बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़े। अगर यह पूछा जाता पुरुष का स्त्री से क्या संबंध है, अब उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, ऑप्शन में बुआ भी आएगा, भतीजा भी आएगा, पिता, चाचा, 3-4 ऑप्शन देगा। अब क्या करके आओगे? अरे ये ऑप्शन है, ले लो, बुआ भतीजा भांजा और पिता, जैसे कोई भी दे दिया, लो मान लो, या बहन, ये लो। अब दोनों आ रहे हैं ना ऑप्शन में, बुआ भी आ रहा है, भतीजा भी आ रहा है। अब क्या करके आओगे? बताओ, देखें। अब आपने क्वेश्चन भी सरल कर लिया, सही कर लिया इसको, लेकिन फिर भी ऑप्शन जो है ना वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं ना। यहां पर आप ये देखा करो, संबंध पूछा जा रहा है किसका, जिसके आगे का लगे ना उसका बताना है, क्या लगेगा? भतीजा। और यही क्वेश्चन ये होता, स्त्री का बताइए संबंध, स्त्री का संबंध, तो उत्तर क्या आता? बुआ। समझ में आ गई ये बात? का किसके आगे लग रहा है ये बताना होता है, और आगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। और लेते हैं क्वेश्चन। नहीं, मैं तब तक आगे नहीं बढ़ता हूं जब तक कि सभी स्टूडेंट के आंसर सही आने शुरू नहीं हो जाते। क्या फायदा अगले टॉपिक पर बढ़ने का? फिर भाई पढ़ो तो ये होना चाहिए, आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया ना, तो अब जैसे मान लो मैंने रक्त संबंध पढ़ लिया, या घड़ी पढ़ लिया, या कैलेंडर पढ़ लिया, तो अब रक्त संबंध से मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस तरीके से पढ़ो, उसमें कुछ भी छोड़कर नहीं चलना है उस टॉपिक में। हम नहीं जानते एग्जामिनर उसमें कहां से क्या क्वेश्चन पूछ लेगा,
लेकिन हमारी तैयारी इस तरीके की होनी चाहिए कि वो टॉपिक पूर्णतया पढ़ने के बाद वहां से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचना चाहिए जो हम ना कर पाए। एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहां पर एक ये स्त्री है, ये इस पुरुष की ओर इशारा कर रही है। थोड़ा सा लेवल है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। लास्ट में हमेशा स्वयं नहीं आता है। मैं पढ़ देता हूं इसको। इसकी माता का भाई मेरे नाना का इकलौता पुत्र है। सेम प्रोसीजर वही रहेगा। मैंने इसीलिए तो कहा था थोड़ा सा लेवल मेंटेन किया है क्वेश्चन का, आपने जो है वो ख्याल नहीं रखा है। कर लिया? करो तो फिर यार, बैठना नहीं है। अब देखो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि मजबूरी में करते हैं कि सर ने लिखा दिया तो अब करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही है आपका उत्तर। देखो ध्यान, मैंने ये कहा था लास्ट में हमेशा स्वयं नहीं आता है। अरे मुझे ये बताओ, माता का भाई कौन होता है? कौन होता है? मामा। और नाना का पुत्र? नाना का पुत्र भी कौन होता है? मामा ही होता है। तो फिर गलती कहां कर रहे हो? लास्ट में बस बिना आंख बंद करके है ना वो स्वयं लिख देते हो। और मैंने ये चीज बताई भी थी पहले, इसीलिए कहता हूं सारी चीजें जो है वो क्लासरूम में ही डिस्कस हो जानी चाहिए। देखो ध्यान देना, अब आपसे पूछ के ही करूंगा क्वेश्चन को सरल। इसमें क्वेश्चन में शामिल होके चलो मेरे साथ। अब देखो इधर पेन नहीं चलाओ, समझाने के टाइम पर जो है वो ध्यान कहाँ होना चाहिए? बोर्ड पे होना चाहिए ना। हाँ, बार बार ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। खुद से ही जो है एक्टिव रह के सीखोगे तभी करोगे। लेकिन आप इधर मेरी ओर ध्यान ही नहीं देना पसंद कर रहे हो। मानता हूं मेरे में वो बात नहीं है, डलती उम्र है। हाँ लेकिन फिर भी हाँ, अब वो बात तो नहीं है। इसकी माता का भाई, इसकी किसकी? पुरुष की माता का भाई। मेरे नाना जी, कौन कह रहा है ये बात? स्त्री कह रही है कि मेरे नाना जी, यानी स्त्री के नाना जी। अब पढ़िए इसको, देखो। पुरुष की माता का भाई, आपकी माता के भाई आपके क्या लगेंगे? मामा। पुरुष की माँ का भाई है तो पुरुष का क्या लगा? मामा। पुरुष की माँ का भाई है यानी पुरुष का मामा। स्त्री के नाना का इकलौता पुत्र, कोई भी स्त्री है उसके नाना का पुत्र है। आपके नाना जी का पुत्र आपका क्या लगता है? नाना जी का पुत्र मामा। तो स्त्री के नाना का पुत्र यानी स्त्री का मामा। अब इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ आ रहा है। पुरुष का मामा स्त्री का मामा है, दोनों का मामा एक है, क्या लगेंगे? भाई बहन। लिखो उत्तर। हाँ आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में कोई आपसे करेक्शन नहीं करवाएगा। वहां एक बार जो आपने कर दिया वही अटेम्प्ट रहेगा फिर। क्या? हाँ हाँ कर सकते हो, बिल्कुल उस पेज पे जा करके उसको करेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो करवाएगा कौन? ये भी तो समझ है।
देखो, हाँ, अब ध्यान देना, इतना बताने के बावजूद भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है? एक चीज और बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जा रही है, ध्यान दीजिएगा। क्या लास्ट में वो ये पूछता है कि स्त्री पुरुष में क्या संबंध है, तो हम क्या उत्तर देंगे? भाई बहन। भाई बहन उत्तर आ जाएगा ना हमारा। अब लास्ट में कई बार हम पढ़ते ही नहीं है कि पूछा क्या जा रहा है, जरूरी है। अब देखना क्वेश्चन का आंसर, अभी तक तो भाई बहन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन के लास्ट में यूं लिखा होगा, पुरुष के पिता से स्त्री का संबंध क्या होगा? क्या होगा? अब देखो, कई स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि इसको सरल कर लिया, उत्तर आ गया क्या? भाई बहन। भाई बहन पे टिक किया और बढ़ गए। ये देखा ही नहीं लास्ट में वो पूछ क्या रहा है। वो ये पूछ रहा है कि ये तो भाई बहन लग रहे हैं, लेकिन मैं पूछ नहीं रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि उस पुरुष का पिता है ना, वो उस स्त्री का क्या लग रहा है। तो दोनों भाई बहन है, तो पुरुष का पिता है तो स्त्री का भी क्या लगेगा? पिता ही। तो अब उत्तर आएगा पिता पुत्री के रूप में आएगा इनका उत्तर, जबकि देखने में लग रहा था कि भाई बहन आएगा। तो ये चीज भी जो है वो आ सकती है एग्जाम में, ठीक है ना? समझ में आ गई क्या ये बात? अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इसकी बहन का पिता मेरे साले का इकलौता जीजा है। हाँ, तो सही होना ही चाहिए। आंसर आ भी गया है क्या? क्या रहा आंसर? करो, कोशिश करो, ऐसे काम नहीं चलने वाला है बिल्कुल भी। पिता पुत्री। देखो, सभी इन लोगों को ही कोई अलग से नहीं समझाया गया है, कोई अलग से नहीं बताया गया है, सभी कर रहे हैं ना कोशिश। आपने क्वेश्चन लिख लिया क्या? फिर उसको दो टुकड़ों में तोड़ा? नहीं, आगे की प्रोसेस कर ही नहीं रहे हो तो क्या? देखो, क्वेश्चन है ना, वो करने से सरल होगा, अपने आप तो चमत्कार होते हैं। क्वेश्चन तो पेन चलाने से ही तो सरल होगा। करना जरूरी है शुरू में, चाहे आप गलत करें। गलत का सही हो सकता है, लेकिन उसका क्या करे जो करे ही नहीं। हो गया? वेरी गुड। पहले देखो, सीखो। नहीं आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन न सीखना ये गलत बात है। हाँ,
ये चीज बता रहा हूं ना इतनी देर से, कितने टुकड़ों में बांट देंगे इसको? दो। देखो ये लाइन आपको नहीं लिखनी पड़ेगी, ये लाइन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेगी। आपको तो कितना सा काम करना है, पहले उसको दो टुकड़ों में तोड़ देना है, एक इसके से शुरू होगा और एक मेरे से, ठीक है। अब इसकी जगह देखो साफ साफ, कोई ज्यादा लोग तो है ही नहीं जो कंफ्यूज हो रहे हो, ये पुरुष इशारा कर रहा है कि इसकी बहन, किसकी बहन? ये लो, मैं कोई नया काम थोड़ी कर रहा हूं, आपसे पूछ पूछ के कर रहा हूं। मेरे साले, कौन बोल रहा है ये बात? पुरुष बोल रहा है मेरे साले, यानी पुरुष के साले, पुरुष के साले। अब देखो आप ही बताना मेरे को, तो स्त्री की बहन का पिता, कोई भी स्त्री है उसकी बहन का पिता होगा, उस स्त्री का भी क्या लगेगा? उसका भी पिता ही लगेगा। तो स्त्री की बहन का पिता यानी स्त्री का पिता, स्त्री का पिता। और अब आगे देखो, पुरुष के साले का इकलौता जीजा, कोई भी पुरुष है, मैं ये कह रहा हूं मान लो मेरे साले के एक ही जीजा है, तो अपने साले का मैं क्या लगूंगा? जीजा ही लगूंगा, मेरे अलावा कौन होगा, है ना? आप हो, है ना? आपके साले के एक ही जीजा है, देख सुन के अच्छा लग रहा है ना, है ना? हाँ हाँ, अच्छा नहीं लग रहा? हाँ अच्छा, हाँ। पुरुष के साले का इकलौता जीजा कौन होगा? पुरुष। अच्छी बात है, सगाई हो गई, ये भी रिलेशन ही बनने जा रहा है, ये भी जो है रिलेशन ही बन रहा है आगे, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन है ना, उसके लिए आधार भी होना चाहिए, हाँ, जॉब भी होनी चाहिए आपके पास, वरना शादी तो हो जाती है लेकिन वो निभती नहीं है ना? तो आज मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आजीविका के आधार की बात कर रहा हूं, और वो जॉब के माध्यम से ही हो सकता है। इसको नोट कर लिया? बहुत ही अच्छी बात है कि हाँ अब पेन नहीं चल रहे हैं, देखो, वरना मुझे पता चल जाता है कि किसने नहीं किया। अब मैं ये पूछता हूं ना, किसने नहीं किया, नहीं बताता है किसने नहीं किया, लेकिन जब मैं ये कहता हूं ना कि अब नोट कर लो, तो फिर जिसने नहीं किया वही कर रहा होता है, जिसने कर लिया होता है ना वो नहीं करता है नोट, दोबारा क्यों करेगा? हाँ। करो, अब आ जाना चाहिए सभी का उत्तर। और इसके नीचे जो है वो क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। इसकी माता की बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। हाँ कीजिए, वेरी गुड। अब देखो धीरे धीरे स्पीड भी बननी शुरू हो गई ना। शुरुआत में क्या है, हमें दिक्कत आ रही थी समझने में ही, बिल्कुल सही है। तो बस ये चीज मैंने शुरू में कही थी ना, देखो शुरू में गड़बड़ हो रही थी 2-3 एग्जाम्पल तक, उसके बाद जो है वो सही होना शुरू हो गया। बस यही है, प्रैक्टिस जितना करते रहोगे उतना ही निखार आता जाएगा। हाँ, निखार फेयर एंड लवली से नहीं आता है, जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम्पल निकालोगे, उससे आएगा। एक तो किया, 2-3 स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्लासरूम में जो करना ही पसंद नहीं करते, मतलब वो ये चाहते हैं कि मैं कोशिश ही नहीं करूं, थोड़ी देर में बोर्ड पे सरल होगा, क्यों मेहनत करूं, थोड़ी देर में बोर्ड पे सरल तो होगा ही। तो पेन चलाओ, पेन चलाओगे तभी उत्तर आएगा, मात्र लिख कर छोड़ देने से तो उत्तर नहीं आएंगे। अभी देखो पता चल जाएगा किन किन ने कर लिया है और किन ने नहीं किया है ना? सबसे पहले अब इसमें इसको 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं,
इसकी माता की बहन, हाँ इसकी माता की बहन और मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री। इसकी माता, किसकी माता? पुरुष की। इसकी माता का मतलब पुरुष की माता, ये लो, माता की बहन। मेरे पिताजी, कौन कह रहा है ये बात? स्त्री कह रही है कि मेरे पिताजी, यानी स्त्री के पिताजी। हाँ, अब यहां पर पढ़ो, पुरुष की माता की बहन। और अगर इसमें कंफ्यूज होते हो ना तो उसको अपने पर ले लिया करो, पुरुष की जगह ये देख लिया करो कि मेरी माता की बहन हो तो मेरी क्या लगे? मौसी। तो वही पुरुष की लगेगी, इसके लिए कोई अलग नियम थोड़ी लगेंगे, है ना। पुरुष की माता की बहन यानी पुरुष की मौसी। स्त्री के पिताजी की इकलौती पुत्री। कोई स्त्री ये कहती है कि मेरे पिता की एक ही बेटी है, तो वो स्त्री कौन होगी? स्वयं। और वो चीज मैंने बता दी है, ये भी आपको बता दिया था कि देखो लास्ट में हमेशा जो है वो स्वयं नहीं आता है, उस चीज का भी ध्यान रखना। कई जल्दबाजी में जो है वो स्वयं ही कर देते हैं। हालांकि अधिकांश एग्जाम्पल में आपको स्वयं मिलेगा, लेकिन ऐसे भी 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हैं जिनमें लास्ट में स्वयं नहीं आ रहा था। स्त्री, स्वयं। अब पढ़ो, पुरुष की मौसी स्त्री स्वयं है, वो मौसी लगी तो वो क्या लगेगा? भांजा। बिल्कुल ठीक। और देखो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे ना, एक क्वेश्चन में कितनी सारी मैंने छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं कि का किसके आगे लग रहा है उसका। अब यहां पर ये पूछता कि स्त्री का पुरुष से संबंध बताओ, स्त्री का पुरुष से, दोनों मिलेंगे ऑप्शन में, मौसी भी और भांजा भी। स्त्री का पुरुष से मौसी। और अगर यही क्वेश्चन ये होता पुरुष का स्त्री से, तो फिर आ जाता क्या? भांजा। बात समझ में आ गई है। और एक चीज का साथ में और ध्यान रखना है, वो क्या? कि लास्ट में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। लास्ट में पूछा क्या जा रहा है? मौसी भांजा तो ये लग रहे हैं, लेकिन अगर ये पूछे कि पुरुष की माता से स्त्री का क्या संबंध है? मां। ये पुरुष है कोई भी, है ना। आप ये बता रहे हो कि इसकी मौसी आई है वो, है ना, तो इसकी मौसी है, इस पुरुष की है, तो ये मैं कह रहा हूं इस पुरुष की मां से इसका क्या संबंध है? बहन। बस। तो इसलिए ये चीज भी ध्यान में रखना कि लास्ट में पूछा क्या जा रहा है। एक क्वेश्चन अंतिम रूप से तभी सही होता है जब आप उसके 3-4 पहलू हैं उन सभी पर फोकस करें। कहीं भी एक छोटी सी चीज आपने मिस्टेक की और पूरा क्वेश्चन गलत। गलतियां छोटी होती हैं, उनके परिणाम बड़े होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? गलतियां छोटी होती हैं, उनके परिणाम बड़े होते हैं, और गलतियां करनी ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप रेगुलरिटी से क्लास अटेंड करते हो, चीजों को समझाने का दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूं पूरा। कोई भी ऐसी चीज बाकी नहीं रखी जाएगी समझाने में, लेकिन उसके लिए रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। अब जैसे आपने 2 दिन क्लास ली और 1 दिन मिस कर दी बीच में, अब आपको चौथे दिन भी दिक्कत आएगी। तीसरा दिन तो गया ही और चौथे दिन भी, तो छुट्टी करनी ही नहीं है बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में। और इस चीज को दिमाग में शुरू से बिठा लो, यहां से स्ट्रांग बन जाओ। अगर ये सोच रहे हो कि कोचिंग में एडमिशन ले लिया, फीस भी जमा करवा दी और देखो ऊपर वाले के हाथ में है, फिर नहीं होगा। हाँ, और पहले ही दिन ये दिमाग में बिठा लो कि मेरे इस बार कैप लगनी चाहिए, टोपी लगनी चाहिए। आधा काम तो वहीं हो जाता है, 50% काम। ठीक है। अब इसके कौन से रह जाते हैं? 2 पार्ट और रह जाते हैं। कौन से? सेकंड और थर्ड। उन पार्ट्स को जो है वो हाँ क्वेश्चन भी बता दिए जाएंगे। 1 मिनट तसल्ली रखो, मुझे बताने दो। जैसे ही देखो प्रोसीजर ये रहेगा, या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास एक अलग रख ली जाएगी, है ना, या फिर ये कर लेंगे कि जैसे ही मैं ब्लड रिलेशन का टॉपिक खत्म कर दूं, हाँ उसके बाद ब्लड रिलेशन के आपके जितने भी क्वेश्चन हो वो पूछ ले, और बता के चलूंगा। ऐसे नहीं कि ये कल देख लेंगे, ये बाद में देख लेंगे ना, ऑन द स्पॉट ही एनकाउंटर होगा क्वेश्चन का। तो आप तो ब्लड रिलेशन का टॉपिक पढ़ के इसमें कहीं से भी, किसी भी किताब से, नोट से, पेपर से, कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेके आओ। बताने के लिए मैं बुरा नहीं मानता कभी भी, और ना ही इस चीज के लिए आपको डांटा जाता है कि क्यों पूछ रहे हो, मैं जो बता रहा हूं वो चुपचाप पढ़ लो, ये भी नहीं कहा जाएगा। आपका जो क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन आपको बेहतर तरीके से दिया जाएगा। बस आप अपने हिस्से की ईमानदारी रखें। यदि सिंसियर रूप से सिलेक्शन चाहिए है
तो ये बातें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी और ये ज्यादा बेहतर होता है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये सब चीजें, ये पहले ही दिन आपको जो है वो बता देता हूं ताकि आगे से इनका ख्याल रखें आप। अब आज की क्लास का तो टाइम हो गया है और इससे आगे कंटिन्यू करेंगे कल।